सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 जनरल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 5 और अब हम आखिरी के कुछ लेक्चर्स पे पहुंच गए हैं। तो हमने बहुत सारा ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की एंट्रीज पास कर रहे हैं। सो आज है लेक्चर नंबर 5। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट और उनके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम मिलना। इंश्योरेंस क्लेम अगर पूरा नहीं मिल रहा तब कैसे ट्रीटमेंट होगा। बैड डेट्स का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पुरानी चीजें जरूर आती हो अगर आप इस क्लास को सुनने आए हो तो। ठीक है जी, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। कमेंट सेक्शन में जाके लगा दो अपनी अटेंडेंस, अपने नाम की अटेंडेंस, लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी और शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो टॉपिक है मेरा गुड्स गिवन एज चैरिटी, सैंपल, ड्राइंग्स, गिफ्ट्स और फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर और फिर उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड। तो 3 चीजें हैं, मैंने शायद ये बोला नहीं है इंट्रो में, तो ये भी है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो गुड्स को जब भी आप बेचने के अलावा किसी और पर्पस से अगर आपके गुड्स कम हो, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से, आपके गुड्स रिड्यूस होना बेचने के अलावा किसी और कारण से। अगर आप गुड्स को बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या सामने वाले बंदे का नाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर आप बेचने के अलावा किसी और वजह से आपके गुड्स कम हो रहे, जैसे कि आपने सैंपल बांट दिए या आपने एडवर्टीजमेंट में दे दिए गुड्स, आपने जैसे कई बार देखा होगा कि लोग फ्री सैंपल्स एडवर्टीजमेंट के लिए दे देते हैं, लोगों में बांट देते हैं। तो इन वजहों से अगर आपके गुड्स कम होंगे तब आपका जो क्रेडिट होगा वो खाता सेल्स नहीं होगा, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर गुड्स बेचे हैं तो एंट्री होती है कुछ भी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आप क्रेडिट करते हो सेल्स अकाउंट को। लेकिन अगर मैंने कहा कि बेचने के अलावा किसी और वजह से आपके गुड्स कम हो जाए तो आप क्या करोगे, डेबिट जो मर्जी कर लो, क्रेडिट पक्का क्या करोगे बेटा, परचेजेस। परचेजेस को क्रेडिट करने का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं हमारा खर्चा रिड्यूस हो गया। परचेजेस अकाउंट जब डेबिट करते हैं सामान खरीदने में तो हम कहते हैं हमारा खर्चा हो गया, लेकिन अगर आपने ये खर्चा कहीं और यूटिलाइज करा, बेचने में यूटिलाइज नहीं करा, तो हम कहेंगे वो वाला खर्चा कम हो गया है, ये किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया हमने। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी, बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है बच्चा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन सीखते हैं, बहुत आसान होते हैं, ध्यान से देखना। पहला कहता है अमित विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5000 फ्रॉम द बिजनेस, कि मालिक ने ड्रॉइंग्स कर ली गुड्स के फॉर्म में। तो यहां पर खाते कौन कौन से इंपैक्ट होंगे, हम बोलेंगे एक तो ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही है, ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही है, और दूसरी चीज मेरे गुड्स कम हो रहे हैं, मतलब मेरे परचेजेस कम हो रहे हैं। समझ में आई बात, गुड्स कम हो रहे हैं मतलब मेरा खरीदा हुआ सामान जो था वो कम हो रहा है। तो जब मेरे ड्रॉइंग्स बढ़ रहे हैं तो मैं करूंगा इनको डेबिट, क्योंकि ये कैपिटल का अपोजिट होता है। परचेजेस कम हो रहे हैं मतलब एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आता है जी आपको, बताइए जल्दी से कितना आएगा भैया, 5000। ठीक है, पहली एंट्री डन है। दूसरी पे आ जाओ, कहते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स थे 10,000 के, आपने फ्री सैंपल्स में बांट दिए। फ्री सैंपल्स का मतलब होता है आपने एडवर्टीजमेंट के लिए बांट दिए। तो अब इसके अंदर कौन कौन से खाते इंपैक्ट होंगे, देखो ध्यान से। ये आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस हुआ ना बच्चा, तो हम कहेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को बढ़ाओगे। और परचेजेस, क्योंकि ये अब गुड्स परचेजेस का एक्सपेंस नहीं रहा, ये एक्सपेंस किसका बन गया है, एडवर्टीजमेंट का। तो एडवर्टीजमेंट को बढ़ा दिया, परचेजेस को कम कर दिया। एडवर्टीजमेंट को बढ़ाना मतलब एक्सपेंस बढ़ा दिया, एक्सपेंस बढ़ाने का मतलब डेबिट कर दो भैया। परचेजेस कम करना मतलब कि क्रेडिट कर दो भैया, क्योंकि परचेजेस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है। अब आप इसको कम कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक खर्चे को दूसरे खर्चे में बदल रहे हो। ये परचेजेस का खर्चा नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का खर्चा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है भाई साहब, कितना आएगा, हम कहेंगे 10,000 के गुड्स थे तो 10,000 लिख दो। सॉर्टेड है जी कहानी, शाबाश। तीसरी ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, तीसरी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉइज। आपने एम्प्लॉइज में बांट दिए गुड्स।
जब आप गुड्स इंप्लॉय से बांटते हो तो उसका नाम याद होना चाहिए हमेशा आपको, उसका नाम होता है स्टाफ वेलफेयर। क्या होता है? स्टाफ वेलफेयर है। ये भी आपके लिए एक एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो आप कहोगे ये मेरा क्या है? एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो गया। और परचेजेस वाला एक्सपेंस आपका रिड्यूस हो गया कि गुड्स खरीदे हुए, अब ये जो गुड्स खरीदने में एक्सपेंस लिखा था वो कम करो, क्योंकि वो आपने कहीं और यूज करे, बेचने में यूज नहीं करा, तो हम उसे कम करेंगे। ये इंक्रीज हो गया, इसको डेबिट कर देंगे। ये रिड्यूस हो गया, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब ये सोचना है भैया कि कॉस्टिंग का क्या करना है, कि हमने कहा कि देखो जो इनकी कॉस्टिंग तो है 15,000 और सेल वैल्यू 17,000, तो आप इसको कितना खर्चा मानोगे? अरे आप खुद के लिए खर्चा कर रहे हो ना, तो 15,000 ही खर्चा मानोगे, इसको 17,000 का खर्चा नहीं मानोगे, ध्यान रखना। ठीक है जी, कॉस्ट पे ही आप रिकॉर्ड करोगे, कोई भी चीज हो इन तीनों में से कॉस्ट वाली वैल्यू पे ही रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहां पर ये 3 ट्रांजेक्शंस खत्म होती है। चलो आगे आ जाओ अब इंश्योरेंस वाली, गुड्स लॉस्ट वाली। इसके अंदर आपको क्या होता है, ये 4 ही चीजें मिल सकती है और कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 101% आपको ये 4 ही बातें मिलेंगी कि सबसे पहले किसी चीज को आग लग जाएगी, या वो चोरी हो जाएंगे, या फिर ट्रांजिट में कुछ भी हो जाएगा, गुड्स लॉस होंगे। फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे कि भैया पैसे दो पैसे दो पैसे दो, फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी मैं नहीं देती पैसे पूरे, मैं कम पैसे दूंगी। तो ये 3 इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला इवेंट क्या होता है बेटा। सबसे पहला इवेंट होता है गुड्स कॉस्टिंग इतने लॉस्ट बाय फायर। पहला इवेंट क्या होता है? गुड्स को आग लग गई। अगर गुड्स को आग लग गई तो आप कहोगे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। और गुड्स कम होने को क्या बोलोगे? परचेसेस का कम होना, हाँ के ना? गुड्स कम हो गए, लॉस बाय फायर बढ़ गया, लॉस बाय फायर को डेबिट कर दोगे क्योंकि लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और परचेसेस कम होने पे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस आप इसको मतलब परचेसेस नहीं मान रहे हो, तो परचेसेस से हटा रहे हो। ठीक है, एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, टू परचेसेस अकाउंट। कितना आएगा भैया? 25,000। तो 25,000 के जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, आपने एंट्री क्या बना दी? आग लग गई, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है भैया, सेकंड आ जाओ। सेकंड देखो क्या है, अबव गुड्स वर इंश्योर्ड। तुम्हें पता चला कि ये गुड्स तो इंश्योर्ड थे, तो तुमने कहा बल्ले बल्ले हो गई, अब ये हमारा लॉस नहीं है, इस लॉस को खत्म करो, ये लॉस नहीं है, ये तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे। तो आप क्या कहोगे? आप इंश्योरेंस कंपनी के पास भागे भागे जाओगे, पैसा दे। जैसे तुम्हें पता चला तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? अपनी बुक्स में ध्यान से देखना, इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लोगे। डेटर मतलब एक तरीके से अपनी एसेट मान लोगे कि भाई तू मुझे पैसा देगी। इंश्योरेंस कंपनी का खाता खोल दोगे अपनी बुक्स में, कहोगे इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट बैलेंस, एसेट वाला बैलेंस की हमें पैसा देगी, और अपने लॉस को खत्म कर दोगे क्योंकि तुमने पिछली एंट्री में लॉस बाय फायर रिकॉर्ड किया था, उसको खत्म कर दोगे, उसे कम कर दोगे। जब एसेट बनेगी तो डेबिट होगी, तो एंट्री क्या बनाओगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, ये जो लॉस बाय फायर है ये तुम्हारा नुकसान है, ये तुम्हारा नुकसान था जो वो कम कर रहे हो। पहले जब बड़ा था तो डेबिट किया था, अब कम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो टू लॉस बाय फायर कितना भैया? इंश्योरेंस कंपनी कितना भैया? 20 पूरे के पूरे पैसे मांग लोगे, 25 के 25,000। सेकंड एंट्री पे फोकस रखो। जैसे ही आपको पता चला गुड्स मेरे इंश्योर्ड थे, आप कंपनी के पास भागे भागे जाओगे और 25,000 मांग लोगे, और आपको लगेगा कि 25,000 कंपनी दे देगी। अगली एंट्री जरा ध्यान से देखो, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ 20,000। इंश्योरेंस कंपनी कहती है अच्छा बेटा 20,000 का ही है, मैं तो 20,000 क्लेम एक्सेप्ट करूंगी। हमारी बात हुई थी कि पूरे का पूरा करना जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से तो 20,000 का ही क्लेम बनता है। हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाया था? 25,000 से डेटर। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं 20,000 दूंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंश्योरेंस कंपनी को अब रिड्यूस करना पड़ेगा, कितने से? 5,000 से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं 5,000 ही दूंगी, 20,000 ही दूंगी, तो 25 बनाया, 5 कम करो। आपने लॉस बाय फायर कम कर दिया था 25,000 से, अब आपको पता चलेगा नहीं लॉस तो हुआ है, लॉस तो हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 5,000 का लॉस हुआ है। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। शुरुआत में तुम्हें पता चला लॉस हो गया, तुमने लॉस बाय फायर को डेबिट कर दिया। फिर तुम्हें पता चला गुड्स तो इंश्योर्ड थे, तुम भागे 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 इंश्योरेंस कंपनी के पास आए और अपने लॉस को जीरो कर दिया, मतलब 25,000 से कम कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं 20,000 के क्लेम एक्सेप्ट करूंगी भाई, तो आपने कहा चल भाई 5,000 का लॉस हो गया इसका मतलब, तो इंश्योरेंस कंपनी को कम कर दो, बढ़ाया था तो डेबिट किया था, क्रेडिट कर दो। लॉस बाय फायर को क्या करना है भाई साहब? बढ़ाना है,
पहले बढ़ाया फिर कम करा, अब वापस से बढ़ाना है तो डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया 5,000 5,000। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी बुक ना इन दोनों को मिला के दे देती है। ऐसा कहता है कि दीज गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 20,000। तब आप क्या करोगे? फिर इन अलग अलग एंट्री पास कर लोगे रफ वर्क में और कंबाइंड एंट्री पेपर में करोगे, इनकी कंबाइंड एंट्री बना दोगे। ठीक है, अभी बताता हूं इनकी कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी, 2 मिनट का समय दो। फिर कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी पेड द अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया अमाउंट, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी जो मेरी डेटर थी उसको मैं खत्म कर दूंगा। बैंक इंक्रीज होगा, एसेट बढ़ेगी, डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर जो एसेट थी कम हो गई क्योंकि उसने मुझे पैसा दे दिया, तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कितना पैसा देगी बेटा? 20,000, क्योंकि 20,000 में बात हुई थी, 20,000 में बात हुई थी। अब इनकी कंबाइंड एंट्री कैसे होगी? क्योंकि कई बार अलग अलग होता है और कई बार इकट्ठा होता है, ज्यादातर इकट्ठा ही होता है। अगर ऐसा हो अब गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 20,000, तो आप इसकी इकट्ठी एंट्री कैसे करोगे? कैसे की जाती है इकट्ठी एंट्री? एक खाते से पूछोगे, इंश्योरेंस कंपनी से पूछोगे, तू डेबिट हो रहा है 25 से, क्रेडिट हो रहा है 5 से। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो रहा है 25 से और क्रेडिट हो रहा है 5 से, तो मतलब नेट डेबिट हो रहा है 20,000 से। तो अगर इनकी कंबाइंड एंट्री करनी पड़े आपको, कंबाइंड एंट्री करनी पड़े, मतलब दोनों चीजें एक साथ लिखी हो, तो क्या करोगे? इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे। कितने से? 20,000 से, क्योंकि ये क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 25 से और क्रेडिट हो रहा है 5 से। लॉस बाय फायर को क्या करोगे? क्रेडिट हो रहा है 25 से, डेबिट हो रहा है 5 से, तो मतलब क्रेडिट करोगे 20,000 से, है ना? तो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे 20,000 से। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो हो सकता है ये कंबाइंड एंट्री पास करनी भी आ जाए, तो कंबाइंड एंट्री करनी हुई तो एक ही एंट्री पास करोगे, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 20,000, क्योंकि दोनों को मिला के मतलब यही बनता है कि इंश्योरेंस कंपनी 20,000 का लॉस बियर करेगी। आपने पहले 25,000 का जो लॉस लिखा था, इंश्योरेंस कंपनी 20,000 बियर करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने 20,000 से बढ़ा दिया और लॉस को 20 से कम किया। 25 से बढ़ाया था, 20 से कम किया, तो 5,000 नेट लॉस आपका दिख रहा है। इन ट्रांजेक्शन का मतलब यही है, इसका और इसका मतलब भी यही है। ठीक है जी, समझ में अगर ये बात ना आई हो कॉम्बिनेशन वाली तो टेंशन नहीं लेनी, पेपर में ये 2 अलग अलग करके आ सकते हो तब भी ठीक है, सॉर्टेड है। चलो आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट करते हैं कि जब डेबिटेड्स हो जाए तो क्या करते हैं। देखो प्रीतम, उससे पहले बेडेट्स का मतलब पता होना चाहिए कि आपके जो डेट्स है वो बुरे हो गए, मतलब कि आपने किसी से पैसा लेना था, उसने आपको पैसा नहीं दिया। प्रीतम एक डेटर था, 10,000 का बिकेम इंसॉल्वेंट हो गया। अब आपको कहां से पैसा देगा? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंसॉल्वेंट हो गया। तो इसके अंदर खाता कौन कौन सा इन्वॉल्व है? देखो खाता कौन कौन सा इन्वॉल्व है, देखो हम कहेंगे बैड डेट्स इन्वॉल्व है। बैड डेट्स का मतलब होता है एक्सपेंस या लॉस, जो मर्जी मान लो, होना डेबिट ही है, क्योंकि चाहे एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, बढ़ने में डेबिट ही होता है। और दूसरा आपका डेटर कम हो जाएगा, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, डूब गया, तो आप प्रीतम एज ए डेटर को खत्म कर दोगे। एक्सपेंस या लॉस हुआ तो डेबिट करोगे। डेटर एसेट होता है बेटा, एसेट अगर कम होगा तो क्या करोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री बनाओगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आप कहोगे 10,000। ठीक है जी, समझ में आती है बात? वेरी गुड। अगली एंट्री देखो, अगला क्या कहता है? प्रीतम और डेटर ऑफ 10,000। प्रीतम एक डेटर है 10,000 का, बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 30% कुड बी रिकवर्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बंदा तो इंसॉल्वेंट तो हो गया और कोर्ट आदेश देता है कि इसकी संपत्ति में से सबको 20% दे दिया जाए, 30% दे दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 में से 7,000 तो मेरे डूब गए हैं जी, बैड डेट्स हो गई हैं जी, और मेरे 3,000 मेरे को मिल रहा है। नहीं समझे? हम कैसे एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे, देखो ध्यान से, हम कहेंगे कैश आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 3,000। कैश जब बढ़ता है तो डेबिट करते हो। और बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो मेरा लॉस है उसको भी डेबिट कर दूंगा मैं। कितने से? 7,000 से।
और अपने डेटर को कम कर दूंगा मैं 10,000 से। प्रीतम को अपनी बुक से हटा दूंगा, कह दूंगा 3,000 मिल गया, 7,000 डूब गया। समझ में आती है बात? अगला आता है बैड डेट्स रिकवर्ड। कई बार आपको ऐसे दे देता है बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, तो मतलब कि कोई आपका पैसा डूब चुका था, वो आज वापिस आ गया। जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड हो तो उसके अंदर दो खाते इन्वॉल्व होते हैं, एक तो कैश बढ़ जाता है और दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड हो सामने वाले बंदे का नाम नहीं आता। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहीं पे आ रहा था कि बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम प्रीतम 4,000, तो अब प्रीतम का नाम नहीं लिखोगे, आप बैड डेट्स रिकवर्ड का नाम ही लिखोगे। ध्यान रखना, क्योंकि प्रीतम को तुम अपनी बुक से पहले ही हटा चुके हो जब बैड डेट्स हुए थे। तो कैश को बढ़ाओगे, एसेट को बढ़ाओगे, डेबिट होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए गेन है, या आप इसके लिए आप बोल सकते हो ये इनकम है या गेन है, जो मर्जी बोलो, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितना? 5,000 का आपका बैड डेट्स रिकवर हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई जी आपकी एंट्री। क्या समझ में आई आज की क्लास? आज की क्लास थोड़ी सी हो सकता है हल्की फुल्की समझ में ना भी आई हो, तो ज्यादा घबराना नहीं है। एक बार सारी एंट्रीज लिख लो, फिर उनको वापस से रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन या फिर हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, वहां पे पूछ लेना। ठीक है जी, इन सभी जगहों पे जल्दी से आप हमें फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, और जर्नल को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।